हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बेस्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 11th एग्जाम 2019 में फिजिक्स पेपर में आए हुए इस सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखेंगे। चलिए लेट्स गो टू क्लास 11th। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा तनाव, जिसको टेंशन बोलते हैं। प्रकाश बस मात्रा की दूरी का ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल है। इसकी तुलना हम अर्क से कर सकते हैं। कोणीय वेग का मात्रक kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। ये देख रहे हैं 5 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि नहीं है? तो तापक्रम है, आवेग है, आवेश है, आवेग है, ये घर्षण गुणांक नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि n वेक्टर सदिश a वेक्टर की दिशा में एक अंक सदिश है तो ये 1 नंबर हो जाएगा। n वेक्टर इक्वल a वेक्टर बाई एक इस प्रकार से। 7 नंबर वाला देखिए, जल बल विस्थापन वर्ग के द्वारा घेरा गया क्षेत्र पर प्रदर्शित करता है। तो ये किए गए कार्य पर हो जाएगा आंसर। घूर्णी गति में द्रव्यमान के अनुरूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा जरा तो। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 में परवलय द्वारा तय किया गया पथ जो है परवलय हो गया। प्रक्षेपित द्वारा यानी ये पाथ जो है, प्रोजेक्टाइल जो है, ये परवलय होता है। एक बल युग्म उत्पन्न करता है, ये बहुत होगा। लीनियर और रोटेशन दोनों होगा, इसलिए 3 नंबर वाला सही होगा। 11th वाला देखिए, जी का मान अधिकतम होगा, ध्रुव पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो होगा पिंड के अंदर और या बाहर स्थित हो सकता है। यह 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर वाला, हुक की गतिशीलता के नियम अनुसार यदि प्रतिबल बल बढ़ता है या प्रतिबल की विकृति का अनुपात क्या हो सकता है? यह नियत रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, नियत न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो F इक्वल टू ma होना चाहिए, लेकिन F इक्वल टू mb लिख दिए यहाँ पर। F इक्वल टू ma होगा, मास इंटू एसिलेशन आप पढ़े होंगे इसी को। इसका व्यंजक निकलता है F इक्वल टू ma का। इसमें तो सवाल थोड़ा सा रॉन्ग था, तो सुधार लेना है। ये 15 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक संरक्षित बल नहीं है? तो ये संरक्षित बल है, घर्षण बल संरक्षित बल नहीं है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर वाला जो है, पूर्ण अप्रत्यक्ष संगठन टक्कर है, यानी परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन जो होगा वो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत और कंजर्वेट होगा, इसलिए 3 नंबर वाला होगा। ये एक क्रेन 20 सेकंड में 10 मीटर ऊंचाई तक 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को उठाता है। तो क्रेन की शक्ति जी इक्वल टू दिया हुआ है आपका, तो 20 इंटू 100 kg को इंटू करेंगे बाई जो है मीटर 10 दिया हुआ है, उसको काटेंगे तो ये आंसर आएगा 208। ये 2 नंबर वाला हो जाएगा। 18 नंबर वाला देखते हैं, एक वृत्ताकार बल के केंद्र तथा उसके समतल के लंबवत किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है। तो आई इक्वल टू mr आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर वाला देखिए, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा पूछा सरफेस टेंशन का, तो ये न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन बाई मीटर होगा, न्यूटन बाई मीटर पहले नंबर वाला आंसर होगा। नेक्स्ट जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, तुलना के उपग्रह की ऊंचाई है 3400 ये किलोमीटर में दिया है, 34,000 किलोमीटर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है, घूर्णन गति ऊर्जा बराबर होता है, तो आई ओमेगा स्क्वायर होगा, ये पढ़ा होगा आप लोग। और 22 नंबर सवाल देखते हैं, ये यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, यानी संयंत्र गुणा का मात्रा ये पहुँच होता है। ये देखिए बर्नौली का सिद्धांत जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर डिपेंड करता है, इसलिए 4 नंबर वाला हो जाएगा। ये एक कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गति करता है, तो कण का अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, क्या होगा? तो ये आप लोग देखेंगे 24 नंबर वाला, इसका आंसर हो जाए v स्क्वायर बाई r। नेक्स्ट सवाल देखिए 25 नंबर वाला, अपवर्तन प्रतिबल से अपरूप विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये अनुरूप गुणांक होगा, 3 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए 26 नंबर वाला, सरल आवर्त गति का गति समीकरण यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो समीकरण होगा d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। हमेशा इसमें क्वेश्चन बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, सो इसको चैप्टर को आपको पढ़ लेना है ठीक से। नेक्स्ट सवाल देखिए, सेकंड लोला का आवर्त काल कहीं का 5 सेकंड मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है 2 सेकंड होता है इसका आंसर। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन से विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होता है? तो कंडीशन द्वारा होता है, यानी चालन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा गति का शून्य कोटि नियम जो है वो आंतरिक ऊर्जा के संकलन प्रदान करती है, यानी थर्मोडायनेमिक्स लीड टू ए कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट सवाल देखिए 30 नंबर, बिल की 3 इकाई की आंतरिक ऊर्जा जो पूर्वोत्तर रहती है रिमेन सेम रहेगी। नेक्स्ट सवाल 31, समतापीय प्रक्रम में यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में ना ही टेम्परेचर आइदर इंक्रीज और ना ही डिक्रीज होगा, यानी तापमान ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। 3 नंबर हो जाएगा इसका। 32 नंबर देखिए, द्विपरमाणु की गैस के लिए CP/CB होता है, यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो 7/4 नंबर होगा 7/5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आदर्श गैस समीकरण होता है PV=RT, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। आइडियल गैस इक्वेशन PV=RT/V, सो PV=RT हो जाएगा। P=RT/V होता है, PV=RT, तो ये 3 नंबर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट था आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस, यानी किसी आदर्श गैस के समतापीय समीकरण होगा PV=कांस्टेंट। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रत्येक अणु स्वतंत्र की प्रत्येक कोटि में संबंधित ऊर्जा क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। उस ताप जिसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर गणितीय मान शून्य होता है, यानी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी गैस का 2 मुख्य विशिष्ट CP दिया है, ऊष्मा CP और CP दिया है कि मध्य संबंध के लिए मेयर का सूत्र क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे मेयर का सूत्र CP -CP = R होता है। देखिए कोई प्रक्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय कहा जाता है यदि क्या होगा? निकाय के साथ साथ प्रवेश दोनों ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आपस आ जाती है, तो ये होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, ये तीनों लॉ से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो चार्ल्स लॉ में पूछा गया है चार्ल्स लॉ का नियम क्या है? तो ये V/T = कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, तापीय चालकता का ऐसा मात्रा पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी का, तो जूल सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, यानी ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो है वो आपको पता है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर रिलेटेड है। 42 नंबर देखिए, एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्र कोटि की होती है 3, ये पता होगा। वायु में ध्वनि की चाल जो है आर्द्रता वृद्धि होगा तो ये डिक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज होगा। आर्द्रता के बढ़ने के साथ साथ ये वृद्धि होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 44 नंबर, ध्वनि तरंग किस में तीव्रता होती है? तो पता है सबको, ठोस में। नेक्स्ट सवाल, किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होता है, यानी ट्रांसवर्स वेव जो है कांस्टेंट होगा, CO दोनों में होगा, CO दोनों में होगा। 3 नंबर हो जाएगा इसका। 46 नंबर देखिए, एक परावर्तित तरंग को y = 10 sin 100πt - 2πx द्वारा व्यक्त किया जाता है। XY दिया है मीटर में और t सेकंड दिया है। कोनिया का वेग अधिकतम होगा 400 मीटर, भाई कितना होगा आपको कैलकुलेशन कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर वाला, किसी गैस में ध्वनि का गति के लिए न्यूटन का सूत्र होता है, रोम का घनत्व सब दिया हुआ है। ये 4 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। 4 V = P/ρ, यहाँ पर रो दिया है डेंसिटी गैस का, और P तो सबको पता है प्रेशर और वॉल्यूम है जी। नेक्स्ट सवाल देखिए 48 नंबर, अनुवाद या प्रणोदित दोलनों का आयाम, यानी एट द रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है? ये आपका फोर्स ऑसिलेशन जो होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। 2 नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, किसी माध्यम का वर्तन 50 गुणक दिया भी और घनत्व एंड डेंसिटी भी रो दिया हुआ है, उस माध्यम में ध्वनि का तरंगों की चाल जो होगा भी होगा, यानी ये आंसर जो होगा आपका या V = B/ρ हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल जो है 50 नंबर का, 2 क्रमागत स्पंदों या निस्पंदों, यानी एंटीनोड या सक्सेसिव नोड्स के मध्य की दूरी λ/2 होता है। ये सारा सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप इसको डाउनलोड करिए। ओके, तो थैंक यू।